ले लो, आप सिंहासन धारण करो, ये लखन देखेगा कौन मना करता है। राम जी कहते हैं कि नहीं बेटा लखन, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने मां को वचन दिया और लखन दोनों एक ही बात। लक्ष्मण जी को समझाते बड़ा हृदय विदारक, बड़ा दीर्घ प्रसंग है। और अब लखन जी चरणों में गिर पड़ते कि राम आपकी सब बात मुझे स्वीकार है, बस मेरी एक छोटी सी विनती आपको स्वीकार करनी पड़ी, और वो क्या है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। राम जी कहते हैं कि लखन, अरे तेरे बलबूते तो मैं वन में जा रहा हूं, तू यहाँ रहेगा तो मुझे यहाँ की चिंता नहीं रहेगी, न माँ की, न पिता की, न किसी की। लखन जी हंसने लग गए, कहने लगे राम जननी माँ कौशल्या किसी के उपकार की मोहताज नहीं है। माँ जननी कौशल्या जी में वो तेज है, वो साहस है, वो धैर्य है, वो शक्ति है, जो शक्ति सारे अयोध्या की रक्षा करेगी। अजी मैं क्या माता की रक्षा करूंगा। श्री सीता जी के पास से समाचार पहुंचा। राम जी ने कहा कि सीते, मैं बस 14 वर्ष में लौट आऊं, तब तक माँ की सेवा करना, जैसे मैं हूं समझ के जीती हूं वैसे जीना। लेकिन सुनैना रानी की वो बेटी राम जी के चरणों में गिर पड़ी कि नाथ, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मेरा कन्यादान आपको किया, मेरा हथलेवा आपसे करवाया, वो केवल सुख भोगने के लिए नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। सुख में आपके साथ हूं तो दुख में आपसे एक कदम आगे आपके लिए चलूंगी। लेकिन आपने क्या इस सुनैना की बेटी को केवल राज भोगने वाली राजकन्या समझ लिया? ना ना ना, वन में आपसे आगे आगे मैं चलूंगी, वन में आपके मार्ग में आने वाले कांटों को मैं दूर करूंगी। राम जी, मैं आपके साथ वन में जाऊंगी। और सीता जी को भी विवश होकर श्री राम जी को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ सीते, तुम भी वन में चलो। और अब अत्यंत हृदय द्रावक प्रसन्न श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता महारानी जी तीनों कहा तो राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए थे, और अब तीनों वन में जाने के लिए चले। और सभी लोग सभी अयोध्या पर तो मानो पाला पड़ गया। आज सारी अयोध्या जी तैयार थी श्री राम जी का राज तिलक करने के लिए। और महल से वार्ता आई कि राम जी का राज तिलक नहीं, राम जी को वन में जा रहे हैं। ये सुनते ही सारे अवधवासी खुद को अनाथ अनुभव करने लग गए कि हमारे नाथ, हमारे सर्वस्व, यदि यही हमें छोड़कर शर्मा जी वन में जाए तो अब जीवन में कौन हमारा, अब हमारा बचा ही कौन। जब तुम ही चले वनवास, सिया ले साथ वो लक्ष्मण प्यारा, जीवन में कौन हमारा, अवध में कौन हमारा। सारे अवधवासी रोते हुए राम जी से प्रार्थना करने लग गए, कहने लग गए, जब तुम्ही चले वनवास, सिया ले साथ वो लक्ष्मण प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। जब तुम्ही चले वनवास, सिया ले साथ वो लक्ष्मण प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। जब तुम्ही चले वनवास, सिया ले साथ वो लक्ष्मण प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। जब तुम्ही चले वनवास, सिया ले साथ वो लक्ष्मण प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। कि तू बहुत पछताएगी, कई तू बहुत पछताएगी, कई तू बहुत पछताएगी।